हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ अकेडमी में। आज की वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड की थ्योरम नंबर 2 को क्या है यहाँ पर सोल्व करेंगे, उसका प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है कि थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि कोई एक सर्कल है, मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारा क्या एक सर्कल है यहां पर ऐसे, और ये क्या इसका एक सेंटर है O। ये क्या इसका सेंटर O है। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कोड बोलते किसको हैं। देखो, हमें पता है कि जो सर्कल होता है ना, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, एंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स लाइज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। कि ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ये सभी पॉइंट किसी एक कॉमन पॉइंट से क्या होते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि हमें ये तो पता चल गया कि सर्कल इस तरह से क्या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे यहां पर क्या पॉइंट्स हैं जिनका एक कलेक्शन है। तो अगर मैं सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता हूं ना, तो उनसे जो बनता है वो हमारी क्या होती है? कोड होती है। यानी कि कोड वो लाइन होती है जो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आपस में क्या करती है? ज्वाइन करती है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। अब हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसमें दो कोड हैं। अब वे दो कोड यानी कि आपको कहीं एक फिक्स जगह वहीं पर बनानी है जहां आपका मन करे। पूरे सर्कल में किसी भी तरह की दो कोड बना सकते हैं, यहां पर, यहां ऐसे ऐसे, लेकिन लेंथ में क्या होनी चाहिए? इक्वल कोड होनी चाहिए। क्योंकि इसने बोला है ये हमारी कोड्स कैसी हैं? इक्वल कोड्स हैं। यानी कि अगर मैं ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 5 ही होनी चाहिए, एग्जैक्ट 5, छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखो, ज्योमेट्री का एक रूल होता है। यहां पर रूल नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है। और स्टेटमेंट क्या है इसकी? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या आता है? गिवन, कि हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। गिवन क्या है? क्लियर बोला है, इक्वल कोड्स हमें क्लियर दिया गया है, इक्वल कोड्स। यानी कि ये दोनों कोड हमारी क्या दी गई है? इक्वल दी गई है। यानी कि ए बी इक्वल दी गई है सी डी के। अब ये क्या करिए? ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। अब ये कोड सेंटर पे कैसे एंगल बनाएगी? देखो, इस कोड के दोनों एंड पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? इस तरह से सेंटर से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और इस वाले को इस तरह से करेंगे। ये हो गया। तो इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है? ये वाला बनाया। अब इस कोड को भी हम यहां पर क्या करेंगे? इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारा हो गया ऐसे। इसका एंगल कौन सा है? ये वाला है। तो थ्योरम क्या समझाना चाह रही है हमें कि अगर ये दोनों कोड इक्वल है ना, तो ये जो सेंटर पे दो एंगल बने, एक कौन सा बना है? AOB, और दूसरा क्या बना? COD। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनकी लेंथ, वो एंगल का मेजर क्या होगा? इक्वल होगा। तो थर्ड पॉइंट हमें जो लिखना होता है ज्योमेट्री में, वो क्या लिखना होता है? टू प्रूफ। कि हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो एंगल AOB है ये इक्वल होगा एंगल COD के। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां पर हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले, अब मैंने क्या देखा, यहां पर ये हमारे दो ट्रायंगल हैं। अगर हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल हैं और उनके किसी भी साइड्स का, किसी भी एंगल्स का मेजर इक्वल लाना है ना, तो हमारे पास एक ही सबसे बेस्ट मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ी है। कॉन्ग्रुएंसी बोली जाती है यानी कि जब कोई दो फिगर एक दूसरे को एग्जैक्ट ओवरलैप कर ले, एग्जैक्ट ओवरलैप होनी चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं? कि वो फिगर आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो फिगर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है तो वो कभी भी यानी कि कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए 4 कंडीशन होती है। पहली होती है साइड साइड साइड, यानी कि दोनों ट्रायंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मेजर क्या लिया है? हम इक्वल लिया है।
या फिर क्या होते हैं साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स हैं इस तरह से उनके बीच में बनने वाला एंगल। अगर हम ऐसी कंडीशन ले आते हैं तो भी हमारा क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। या एक ही साइड है तो उसके दोनों कॉर्नर पर बनने वाला एंगल, यानी कि कुछ इस तरह से इनको इक्वल ले आए तब भी हमारे कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है। या फिर RHS इस तरह से, इसको हम ASA को AAS से भी लिख सकते हैं, AAS एंगल साइड से भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इनको प्रूफ करना है, तो इनमें से कोई एक हमें क्या है क्राइटेरिया यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल का नाम लिया AOB, एंड मैंने दूसरा ट्रायंगल क्या लेना COD, क्योंकि हमें इन दोनों ट्रायंगल के क्या है एंगल्स को इक्वल लाना है, तो दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने COD। अब मुझे तीन पार्ट्स इक्वल आने कोई भी। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो CO है और ये जो AO है ये आपस में इक्वल होंगी। अब कहोगे क्यों है, आप सबको पता है कि सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो तो ये लेंथ क्या बोली जाती है, रेडियस बोली जाती है। यानी कि ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस है। और रेडियस हर जगह क्या होता है, सर्कल में इक्वल होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ AO किसके इक्वल है, CO के। अब जब ये लिखते हो ना तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो क्या, कि हमारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए। अगर मैं इस नेमिंग में देखूँ, यहाँ AO मेरा आगे आ रहा है तो इसमें भी CO आगे ही आना चाहिए। ये अगर मैं इसको DOC लिख दूंगा ना तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये AO इक्वल क्या हो गया, CO हो गया। और क्यों, रीज़न यहाँ पर लिखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमने यहाँ पर रीज़न नहीं दिया ना कि क्यों इक्वल हैं तो हमारे मार्क्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कट हो जाएंगे। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के क्या होते हैं मार्क्स हमारे कट हो जाते हैं। तो एक ही हो गया। दूसरा, अगर मैं देखूं इसकी DO और इसकी OB ये भी आपस में इक्वल हैं। अब कहेंगे क्यों इक्वल हैं, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इनको मैं दो दो मार्क से दिखा दूं, यानी कि चारों ही क्या हैं, रेडियस हैं। और बताया था ना ज्योमेट्री में मार्क का बहुत बड़ा रोल होता है। ये 2 मार्क चारों लाइन पे लग गए, इसका मतलब चारों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसकी BO और इसकी DO आपस में इक्वल होंगे। क्यों, सेम रीज़न, दोनों के दोनों क्या हैं, रेडियस है। और रेडियस सर्कल में आप कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो क्या आएंगे, लेंथ में इक्वल आएंगे, कभी भी बड़े या छोटे नहीं हो सकते। तीसरा पेयर कहाँ से लाएं, हमें गिवन है कि इस ट्रायंगल की AB और इस ट्रायंगल की CD आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल है यहाँ पर CD के। और इसको हम क्या लिखेंगे, क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या दी गई है, गिवन दी गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB इक्वल CD हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैंने इन दोनों ट्रायंगल के 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को क्या लिया है, इक्वल लिया है। अगर 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये सिंबल किसका होता है, कॉन्ग्रुएंसी का होता है। और किस वजह से हुए हैं, बाय, यानी कि साइड 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 से, क्योंकि मैंने तीनों साइड्स यहाँ पर लिए हैं। तो साइड 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 से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, कि अगर मैं इन दोनों फिगर को अब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूँगा ना तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये कब पॉसिबल होगा, जब ये एंगल 50 होगा, ये भी 50 होना चाहिए। अगर ये 51 भी हो जाएगा तो क्या इसको एग्जैक्ट ओवरलैप कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा जो एंगल है AOB ये इक्वल हो जाएगा किसके, COD के। और क्यों हो जाएगा, इसके लिए हम रीज़न क्या देंगे, बाय CPCT, कि ये हमारा क्या है यहाँ पर बाय CPCT क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमारे जब कॉन्ग्रुएंसी की जाती है तो उसके बाद हम क्या है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि ये जो एंगल सबटेंड हुआ है, किसने सबटेंड किया है, इस कोड ने, AB कोड ने यहाँ पर सेंटर पे सबटेंड किया है।
तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये हमने यहां पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब अगर किसी भी सर्कल में इक्वल कोड्स हैं तो उनसे बनने वाला एंगल सेंटर पर वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो थोड़े भी बड़े या छोटे हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। अब यहां पर आती है हमारी थ्योरम नंबर 2। बस आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखा करूं। अगर स्किप करोगे या ऐसे बीच में छोड़ दोगे तो कभी आपके समझ में नहीं आएगा। थ्योरम यानी कि जितनी भी हम वीडियो ला रहे हैं उनको पूरा पूरा देखें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्या हो पाए, क्लियर हो पाए। स्किप करके देखोगे तो कभी नहीं क्लियर कर पाएंगे डाउट, और ज्योमेट्री के तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, बस हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं, तभी हमें क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम भी खुश होते हैं। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है हमें, कोड्स ऑफ ए सर्कल, कि कोई एक सर्कल है उसकी कोड्स हैं, कोई भी 2 कोड ले सकते हैं आप, अगर वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। यानी कि कोई 2 कोड हैं, हमें नहीं पता कौन है, छोटी है बड़ी है, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ उन कोड से जो एंगल बने हैं ना सेंटर पर, वो एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये कह रहा है कि प्रूफ कर दो तो वो कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि इसका ये क्या हो गया, थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्ज हो गया कि कोई भी 2 एंगल अगर सेंटर पे सबटेंड हो रहे हैं और वे दोनों एंगल इक्वल है ना, तो उनको सबटेंड करने वाली कोड्स भी हमेशा क्या होंगी, लेंथ में इक्वल होंगी। ये उसी का कन्वर्ज है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से, ये हमारा सर्कल हो गया। अब सर्कल का ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एंगल सबटेंड कर दिया इस तरह से, कुछ भी हो सकता है ये एंगल। अब यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये कोड आ गई ए बी। एक और एंगल सबटेंड कर दिया कुछ इस तरह से, ऐसे, और ये कोड आ गई हमारी सी डी। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये हमारे एंगल दोनों इक्वल है ना, ये वाला और ये वाला, तो ये कोड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, हमेशा कंफर्म है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है ज्योमेट्री का रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या लिखना होता है, गिवन, कि हमें क्या गिवन मिला है यहाँ पर। तो अगर मैं देखूँ इन्होंने गिवन में क्या दिया है कि ये जो एंगल सबटेंड हुआ है AOB, कहाँ पर, सेंटर पे, और दूसरा जो एंगल सबटेंड हुआ कौन सा, COD, ये भी सेंटर पर हुआ है। ये हमारे क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। अगर ये इक्वल हैं तो ये कह रहा है कि प्रूव कर दो कि हमारी ये दोनों कोड्स भी लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि AB इक्वल हो जाएगी किसके, CD के। ये हमें यहाँ पर क्या है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अब इनको प्रूफ कैसे करें, तो इसी को समझते हैं। तो इनका प्रूफ लिखेंगे। अगर किसी में हमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं प्रूफ लिख रहा हूँ आप इनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपकी NCERT में इनके अच्छे से प्रूफ नहीं दिए गए हैं, हल्का हल्का हिंट दिया गया है। तो यह यहाँ पर क्या है, आप इनको नोट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में टीचर, हर स्कूल का एग्जाम में होता है कि एक थ्योरम इस चैप्टर से जरूर आती है प्रूफ करनी, तो इसलिए आप इनके प्रॉपर प्रूफ लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास फिर से 2 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है AOB। अब मुझे ये साइड और ये साइड इक्वल लानी है। अब मैंने देखा दोनों अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट हैं, तो इसका मतलब हम इनको इक्वल लाना चाहते हैं तो हमें एक ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और वो क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंसी मेथड। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लिए। एक का नाम है हमारा AOB और दूसरे का नाम क्या है, COD। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पर AO किसके इक्वल है, CO के इक्वल है। क्यों है, ये देखिए, ये रेडियस है तो ये भी क्या है, रेडियस है। अभी बताया था सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये क्या बोला जाता है, रेडियस। तो यहाँ पर भी रेडियस बोला जाएगा। तो इसका मतलब AO इक्वल है CO के। और रीजन क्या देंगे, क्यों इक्वल है, कि दोनों ही क्या हैं, रेडियस है सर्कल के, इसलिए इक्वल होंगे। दूसरा, ये वाली OB और ये वाली OD इक्वल होंगे। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि देखो ये भी क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, हमारा रेडियस है। तो इसको भी लिख सकते हैं BO इक्वल है किसके, DO के है। क्यों है, दोनों हमारे क्या हैं, रेडियस हैं, तो ये भी रेडाई बोले जाएंगे। तीसरा क्या ले हम पेयर,
तो हमें गिवन है ना, क्यों टेंशन लेनी है। क्या गिवन है कि ये एंगल AOB और ये एंगल COD दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये हमें गिवन में दे रखा है, ये तो दिया गया है क्वेश्चन में या थ्योरम में कि ये एंगल क्या हमारे जो सबटेंड हुए सेंटर पर वो इक्वल है। अब प्रॉपर्टी कौन सी बनी, सिर्फ एक ट्रायंगल को देखते हैं, हमने दो साइड्स का मेजर लिया है, दो साइड का, और इनके बीच में सबटेंड होने वाला एंगल लिया है, तो प्रॉपर्टी बनी साइड एंगल साइड। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने पहले ही लिख दिया, ये जो पार्ट है ना ये यहाँ बीच में आएगा, साइड एंगल साइड, ये नीचे लिखा जाएगा। हमेशा हम क्या करते हैं, जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है इनको लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना बस। तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, COD के। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए, रीजन क्या देंगे, बाय साइड एंगल साइड, कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूंगा तो ये एग्जैक्ट ओवरलैप करेंगे। एग्जैक्ट ओवरलैप कब करेंगे, अगर ये मेरी 5 सेंटीमीटर है ना तो ये भी कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्ट 5 ही होनी चाहिए, तभी तो ओवरलैप करेगा ना। अगर ये 4.99 भी रह गई तो ये लाइन तो बड़ी हो जाएगी, ये हल्की सी बाहर निकल जाएगी, या ये 5.01 हो गई तो ये हल्की सी बाहर निकल जाएगी। तो क्या एग्जैक्ट ओवरलैप कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारी जो साइड AB है ये किसके इक्वल हो जाएगी, CD के। क्यों, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। और इस तरह से हम अपनी थ्योरम नंबर 2 का क्या कर सकते हैं, 3 का क्या ला सकते हैं, प्रूफ ला सकते हैं। अब हमारा आता है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 है। 5.1 हम ऑलरेडी अपनी पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, वो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से 5.1 को देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए कोड, कि वो ट्रायंगल जो किसने बनाया है, एक कोड ने, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सर्कल के सेंटर ने बनाया है, वो हमेशा एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। हमें पता है ट्रायंगल 3 तरह के, स्केलन ट्रायंगल तीनों साइड्स का मेजर डिफरेंट, आइसोसेल्स ट्रायंगल 2 साइड्स का मेजर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स का मेजर इक्वल। तो अब यहां पर हमें क्या बोला गया कि एक सर्कल है इस तरह से कुछ ऐसे, अब यहां पर एक कोड है, कोई भी हो सकती है वो कोड, हमें नहीं पता कितनी लेंथ है क्या है, बस हमें बोला गया कोड है, और ये उसका सेंटर है O। तो इन्होंने क्या बोला कि ये कोड और ये सेंटर मिलकर क्या करें, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, कुछ इस तरह से बना रहे हैं, बन गया बिल्कुल, ये कोड और ये सेंटर मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कि प्रूफ कर दो, शो करके दिखाओ, ये जो ट्रायंगल बनेगा ना ये हमेशा एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें इसी चीज को क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम पहले वो समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है, एज वी नो दैट, क्या पता है हमें कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड any point lies on the circumference of circle is always equal, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। एंड दिस डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम किस नाम से जानते बेटा, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और आपको छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो रेडियस होता है ना किसी भी सर्कल में, आप कहीं भी ड्रॉ कर दो रेडियस सर्कल में, वो कभी बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, वो हर जगह क्या रहती है, उसकी लेंथ हमेशा फिक्स रहती है। इसका मतलब इट मीन्स जो हमारी AO है या OB है, ये दोनों हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। क्यों हो गई, देखो सेंटर से
ये जो पॉइंट ए है ये कहाँ है, सरकमफेरेंस पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या बोला जाता है, रेडियस। उसी तरह बी भी कहाँ है, सरकमफेरेंस पे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको भी क्या बोलेंगे, रेडियस। और हमारे जब दो साइड इक्वल हो जाएं, हमें पता है इन ट्रायंगल ए ओ बी हमारी साइड ए ओ किसके इक्वल आ रही है, ओ बी के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि अगर किसी ट्रायंगल में जब दो साइड्स का मेजर इक्वल हो जाता है तो वो हमारा ट्रायंगल कैसा बोला जाता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोला जाता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं देन ट्रायंगल एओबी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका मतलब ये हमारा ट्रायंगल कैसा हो गया, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया था, बस जिसमें हमें ये प्रूफ करना था कि हमारा क्या एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और ये हमने यहां पर क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इस एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। बस आप सभी बच्चे अपना इसी तरह से हमें सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही हम क्या है और अच्छे से वीडियो कवर कर पाएंगे। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि शो दैट इफ टू सच आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि ऐसे ही दो आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब कहोगे कैसे दो आइसोसेल्स ट्रायंगल, जैसा हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि हमारी कोड थी ए बी, थी ना, और ये हमारे सेंटर से ज्वाइन करा था, तो तभी तो बना था ना ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल कैसा आया था हमारा, आइसोसेल्स ट्रायंगल आया था। अब कह रहा है कि अगर ऐसे ही दो आइसोसेल्स ट्रायंगल लिए जाएं, दूसरा आइसोसेल्स ट्रायंगल कहाँ ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये सी है और ये डी है, ये हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। आप कहोगे क्यों, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस है ना, तो जब ये रेडियस से आइसोसेल्स बन सकता है तो ये भी आइसोसेल्स होगा। तो ये कह रहा है अगर हमारे पास ऐसे दो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जिनके बेस की लेंथ, देखो जो आइसोसेल्स ट्रायंगल का बेस होता है ना, अगर वो भी इन साइड के इक्वल हो गया ना तो फिर वो आइसोसेल्स नहीं रहता, फिर वो क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो बेस की जो लेंथ होती है ना वो हमेशा इन दोनों साइड से क्या होती है, अलग होती है। तो ये कह रहा है अगर इन दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल की ये बेस लेंथ आपस में इक्वल हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के, ये हमें प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सीओडी के। और मैंने आपको बहुत सिंपल सा सिखाया है कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास 4 कंडीशन है, एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस, एंगल साइड एंगल। हम इनमें से चारों में से किसी एक क्राइटेरिया का क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते हो ना तो ज्योमेट्री में 100% आपके मार्क्स कट करिए जाएंगे, ये बात हमेशा याद रखना। सबसे पहले हमें दिया गया कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है और ट्रायंगल सी ओ डी, जो जो गिवन है वो सब लिख दीजिए, वो क्या है, आर आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ये हमारे कैसे ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या दिया गया है कि इसकी ए बी और ये सी डी लेंथ आपस में क्या इक्वल है। देखो क्लियर बोला क्वेश्चन में, शो दैट इफ टू सच आइसोसेल्स ट्रायंगल हैव इक्वल बेस लेंथ, कि उनकी बेस लेंथ क्या है, इक्वल है। तो ये हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है कि प्रूफ करके दिखा दो कि ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे ना, कौन कौन से, एओबी और सीओडी, ये एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रूफ कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सिखाया था मैंने आपको थ्योरम में कि जिन ट्रायंगल्स को प्रूफ करना होता है उनके नाम लिखेंगे। हमें प्रूफ करना है एओबी को और सीओडी को। अब यहीं पर कॉन्ग्रुएंसी का साइन मत बना देना, इसका मतलब आपने यहीं पर क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, तो वो गलत हो जाता है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या लाना है, कॉन्ग्रुएंट लाना है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी 3 पेयर हमें क्या लाने होंगे, इक्वल लाने होंगे। तो देखिए मुझे दिख रहा है इस ट्रायंगल का एओ, इसका एओ और इसका ओसी इक्वल है। सेम ट्रायंगल की मत लिख देना बेटा कि इसकी एओ इक्वल ओबी, सेम ट्रायंगल की नहीं लिखते। एक मेजर इधर से लेते हैं तो एक इधर से लेते हैं,
ए इधर से आया तो इधर से ओ सी आया, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों है? बोथ रेडियाई, ये दोनों रेडियस हैं इसलिए। फिर इस ट्रायंगल की ओ बी, देखो पीछे के 2 लेटर लिए हैं तो इधर के भी पीछे के 2 लेंगे, ये अगर आगे पीछे हो गए तो गलत हो जाएंगे, फिर वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही नहीं रहेंगे। तो इसकी ओ बी और इसकी ओ डी ये भी इक्वल है। तो क्यों है? रीजन देना पड़ेगा, दोनों रेडियस है ना, इसलिए इक्वल है। इसकी ए बी और इसकी सी डी ये भी इक्वल है। क्यों है? ये हमें गिवन थी कि दोनों ट्रायंगल की बेस की लेंथ क्या है? इक्वल है। अब देखो साइड साइड साइड, तीनों साइड का मेजर इक्वल आ गया, तो मैं लिख सकता हूं इसका मतलब सो ट्रायंगल ए ओ बी हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? सी ओ डी के। और क्राइटेरिया क्या बनेगा? बाय साइड साइड साइड। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 5.2 में। हमने आज 2 थ्योरम और एक्सरसाइज 5.2 कवर किए अपनी इस वीडियो में। बस आपसे फिर बार बार एक ही रिक्वेस्ट की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही सपोर्ट आपका मिलेगा तो उससे ही हम क्या है अच्छे से और वीडियो क्या कवर कर पाएंगे, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन हमें मिलता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द।